हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णास ऑनलाइन लेक्चर्स। आज के इस लेसन में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ये न्यूमेरिकल या ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया भी देंगे, एज वेल एज आप अपने टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, जिसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगी डिफरेंट। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से लिया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो मैक्सिमम होता है गेट में। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उन सब्जेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है जिनका वेटेज मैक्सिमम है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन लिया है और ये एसएफटी एंड बीएमडी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन है हमारा, a simply supported beam of width 100 mm, height 200 mm and length 4 meter is carrying a uniformly distributed load of intensity 10 kilonewton per meter. The maximum bending stress in beam is। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, और यहाँ पे यूनिट गिवन है मेगा पास्कल। तो आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकल में जो यूनिट अगर आता है, जो भी यूनिट आएगा वो इस यूनिट से डिफरेंट हो सकता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन जो है वहां पर आंसर पुट करने के लिए, आंसर टिक करने के लिए आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आप एक तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। दूसरा, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ताकि आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कई बार क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये दो चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डिफाइन करना है एक बीम के लिए। अब बीम कहाँ पर है, यहाँ पर गिवन है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। जो बीम है इसका टाइप है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके डायमेंशंस गिवन है, विड्थ है 100 mm, हाइट है 200 mm और लेंथ है 4 मीटर। तो हम यहाँ पर एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम विड्थ लें b, तो ये अगर 100 mm है तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा 0.1 मीटर। और अगर हम हाइट लें h या फिर डेप्थ भी ले सकते हैं इसको, तो अगर ये 200 मीटर mm है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर। और लेंथ ऑलरेडी है हमारे पास 4 मीटर। तो ये डायमेंशन है इस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब इस बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब जो ओवरऑल बीम है उस पर ये जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म इंटेंसिटी जो है लोड की वो हम कंसीडर कर रहे हैं। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसको हम इंटेंसिटी के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। और ये जो इंटेंसिटी होती है, टोटल लोड जो है, इट विल इक्वल टू W इंटू एल। तो ये जो टोटल लोड है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, W इंटू एल के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर दो सपोर्ट्स भी गिवन है, हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट के केस में अगर हम इन सपोर्ट को रिप्लेस करें रिएक्शंस के साथ, तो यहाँ पर दो रिएक्शंस हम कंसीडर करते हैं। एक तो हमारा वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो दोनों एंड पर हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ दोनों एंड पर हमारी वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल लोड तो गिवन है। वर्टिकल लोड कौन सा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इंटेंसिटी ऑफ लोड है। ये जो भी लोड होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा हर एक पॉइंट पर, वर्टिकली डाउनवर्ड इस बीम के हर एक पॉइंट पर, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट जो हम कंसीडर करेंगे वो मिड पॉइंट पर करेंगे। तो अगर हमारा ये टोटल जो लेंथ है वो L है, तो मिड पॉइंट L/2 पर इस लोड का जो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट है वो L/2 डिस्टेंस पर होगा। तो इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट पर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें वर्टिकल रिएक्शंस निकालनी है, तो वर्टिकल रिएक्शन तो हम इस लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंट का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। Fx और Fy, समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ Fy की कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें वर्टिकल लोड लगाने हैं या वर्टिकल लोड फाइंड आउट करनी है तो हम ये दो कंडीशन डिफाइन करेंगे। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल लोड डिफाइन करने हैं
तो हॉरिजॉन्टल लोड के लिए हम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, तो उस केस में जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही कंसीडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। तो हमारा ये बीम जो है इसकी टोटल लेंथ अगर हम लेते हैं L और पॉइंट ए पर इस सपोर्ट को हम रिप्लेस करते हैं रिएक्शन आर ए के साथ और पॉइंट बी को हम रिप्लेस करते हैं इस सपोर्ट को रिएक्शन आर बी के साथ, और ये जो डिस्टेंस है L/2 डिस्टेंस हम लेंगे, L टोटल डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो L/2 हम डिस्टेंस लेंगे, तो L/2 डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हमें डिफाइन क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो मिड पॉइंट पर आता है। डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, L/2। L/2 पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। ये सिंपल सी टर्म है, सिंपल सी कंडीशन है। जितनी भी सिंपल कंडीशन है, जो भी फॉर्मूला है, अगर आप मगअप कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपका काफी सारा टाइम सेव होगा। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, WL²/8। तो वैल्यू हमारे पास है, W की वैल्यू, जो ये लोड है वो हमारा टोटल W है, इसको हम W इंटू L या जो भी हमारा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम इंटेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो mx क्या है हमारा, WL²/8। तो W की वैल्यू है 10, L की वैल्यू गिवन है 4 मीटर, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्टली हम mx की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप ये डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 किलो न्यूटन। इसका टाइम सेव हो गया। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। किस तरह से बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से शेयर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो अगर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे एक्स एक्स सेक्शन। यहाँ पर हमने एक सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन, जिसको हम रेफरेंस सेक्शन लेंगे, और इस एक्स एक्स सेक्शन का डिस्टेंस हम ले रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स। स्मॉल एक्स डिस्टेंस हमने लिया है एक सेक्शन का, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम यहाँ से अलग कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो इस कट सेक्शन के रेफरेंस में हमें सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और यहाँ पर फिर x की वैल्यू में हम अलग अलग लेंथ की वैल्यू पुट करते जाएंगे और अलग अलग लेंथ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन को पर जितने भी लोड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली शेयर फोर्स और उसके अकॉर्डिंगली बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो रिएक्शन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन हम क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोमेंट तो हम किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो लोड है ये वर्टिकल लोड है, तो वर्टिकल लोड के लिए y डायरेक्शन में ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमें रिएक्शन यहाँ पर डिफाइन करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, या तो हम पॉइंट बी के अबाउट ले सकते हैं या तो हम पॉइंट ए के अबाउट ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो लेट्स टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0, ये वाला हमने इक्वेशन लिया। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हुआ, समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट बी, तो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू तो हमारी 0 आ जाएगी। अब बाकी के फोर्सेस के बेसिस पर हम मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट बी तक कितना है, टोटल एल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एल ये हमारा टोटल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो W इंटू एल इंटेंसिटी ऑफ लोड, और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ये कहां पर एक्ट कर रहा है,
ये मिड पॉइंट पर एक्ट करता है, तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे L/2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा L/2, तो ये हो जाएगा -WL × L/2, प्लस हम ले रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड के लिए और माइनस हम ले रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्लस माइनस साइन रखे हैं, तो हमारा RA आ जाएगा WL/2, ये टर्म हमारी आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट जो टर्म है वो लेंगे, यहाँ पर सेम कंडीशन है हमारी RA RB और ये हमारा लेंथ है L, तो इसके बेसिस पर हम डायरेक्टली फिर RB की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी कंडीशन ही हम अप्लाई करेंगे, समीशन ऑफ FI = 0, ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा RA + RB = 10 किलो न्यूटन या फिर W × L। तो RA की वैल्यू हमारे पास है WL/2, तो ये हो जाएगा हमारा WL/2 + RB = WL, या फिर हम यहाँ पर -WL = 0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी RB की वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट WL/2। तो यहाँ पर RA और RB दोनों की वैल्यू हमारे पास है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये एक सिंपल टर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, हर एक पॉइंट पर इक्विवेलेंट लोड अप्लाई हो रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और जो सपोर्ट है ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इस बीम को या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो सब्जेक्टेड है किसी एक्सटर्नल लोड से। तो ये जो टोटल 10 किलो न्यूटन पर मीटर लोड है हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट में, RA और RB पर। तो RA = RB जो है वो हम ले सकते हैं WL/2 डायरेक्टली या फिर 10/2 डायरेक्टली। तो इस तरह से हम RA और RB, एक तो ये एक हमारा इक्वेशन हुआ जिसके बेसिस पर हम RA और RB निकाल सकते हैं, या फिर आप मोमेंट और समेशन ऑफ FI = 0 के बेसिस पर भी RA और RB निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी मोमेंट की। तो मोमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक सेक्शन लिया है x सेक्शन एट डिस्टेंस x फ्रॉम एनी पॉइंट, यहाँ पर हमने पॉइंट A लिया है, तो इस पॉइंट से हमने x डिस्टेंस पर सेक्शन x ले लिया है। अब इस x सेक्शन को हम रेफरेंस लेके बेंडिंग मोमेंट डिफाइन करेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हम सेक्शन x के अबाउट लेंगे तो हमारा ये जो लोड है ये पहले WL था, W × L था टोटल लेंथ L के लिए, लेकिन हम सिर्फ x डिस्टेंस लेंगे तो हमारा ये जो लोड है वो हो जाएगा W × x, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा इस लोड का वो क्या होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो x/2 डिस्टेंस पर हम लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को पहले हम अलग करेंगे और इस सेक्शन का हम बेंडिंग मोमेंट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से लोड एक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो रिएक्शन RA है और उसके बाद फिर हमारा W × X लोड है। हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट पॉइंट पर रिएक्शन क्या है RA। तो अगर हम मोमेंट लें, बेंडिंग मोमेंट डिफाइन करना है तो हम मोमेंट लेंगे अबाउट दिस सेक्शन XX। तो मोमेंट क्या आएगा हमारा RA × परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है X सेक्शन XX से। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आएगा MXX = RA × X। अब ये वर्टिकली अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। तब इसके बाद कौन सा लोड है W × X, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वो माइनस होगा W × X, और कितने डिस्टेंस तक है x/2 डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। तो इस सेक्शन XX से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x/2, तो हमारा टर्म हो जाएगा -WX × x/2। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसके आगे और कोई लोड नहीं है क्योंकि हमें इस सेक्शन के आगे नहीं बढ़ना है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा RA × x - WX² 2। RA हमारी WL/2 हमारे पास वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं L/2 पर, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम कंडीशन निकालना है, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है Mmax, और Mmax जो है वो हम लेते हैं L/2 डिस्टेंस पर। तो हमें x की जगह क्या ले लेना है L/2, तो x की जगह L/2 पुट कर देंगे और हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा WL² 8। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो हमेशा मिड पॉइंट पर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर L/2 डिस्टेंस ले रहे हैं। बस हमारे पास ये फॉर्मूला है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन।
अब हमारी फाइनल वैल्यू आ गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, बट हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम निकालेंगे फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से। तो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्या है, हम पूरा फ्लेक्सुरल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो टर्म यूज करेंगे, सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू एम बाय आई। तो यहाँ पर मैक्सिमम है, इसलिए हम सिग्मा मैक्स जो है वो कंसिडर कर रहे हैं एज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये होगा इक्विवेलेंट एम बाय आई इंटू वाई मैक्स। तो सिग्मा मैक्स तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हुआ, एम जो है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और वाई मैक्स जो है वो मैक्सिमम हम डिफ्लेक्शन कंसिडर करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब m की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 20 किलो न्यूटन। अब हमारे पास I की वैल्यू नहीं है, तो I की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, I बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम MOIA कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है BD³/12। अब विड्थ की वैल्यू हमारे पास है, हम सारे यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन के डायमेंशन ही लेंगे। तो B की वैल्यू हमारे पास है 100 mm, इसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर में, सो इट विल बी 0.1। और D की वैल्यू है हमारे पास 200 mm, तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये इससे हम I की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास Y मैक्स जो है वो डिफाइन करना है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अगर आपने डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो हम हमेशा हाफ ऑफ द डेप्थ पर हम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सेक्शन है, तो जो d/2 डिस्टेंस होगा वहां पर हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर y मैक्स की वैल्यू जो है वो हम d से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2/2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर। तो y मैक्स की वैल्यू आ गई। बस अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू जो सिग्मा मैक्स की आएगी वो आएगी 30 मेगा पास्कल। हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की, m की जगह 20 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलो पास्कल में था, किलो न्यूटन में था, तो ये हमारा 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर क्यूब होनी चाहिए 0.2, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2 क्यूब, क्योंकि BD³ था, BD³/12 इंटू वाई मैक्स जो है वो हमारा 0.1 है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू आएगी 30 इंटू 10⁶। अब हम इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफाइन करनी है मेगा पास्कल में। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो आ रही है हमारी 30 मेगा पास्कल। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू सो मच। इस लेसन को देखने के लिए आप रेट और रिव्यू कर सकते हैं इस लेसन को, इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेसन देखना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।